हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हैं। तो हम एरर एंड करेक्शन यहाँ पर मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छा इसमें भी कर पाए। देखो, आपके एग्जाम में जो मैंने 4-5 साल के जो पेपर वगैरह देखे, क्वेश्चन वगैरह देखे, वैसे तो 2 साल से एरर करेक्शन आ रही है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं दी जा रही। बस आपको सिंपल सिंपल रूल पता होने चाहिए। जैसे अगर मोडाल्स आ जाए तो आपको उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, जैसे मान लो कैन लिखा आ गया तो कैन के बाद डू लगाना है। ना तो उसमें एस लगेगा ना ई एस लगेगा। ठीक है, मोडास के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला वह खाना खा सकता है, तो कैन ईट, ई ए टी। अगर मान लो वहां पे एट लिखा है, काट दो। वहां पे ईट्स लिखा है, काट दो, सही लिखो ये। ठीक है, अगर मोडाल्स के बाद बी लगा आ जाए, बी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये याद रखना। जैसे मान लो एग्जाम में लिखा गया कैन बी, तो ईट लिखा है तो वहां पे ईटन कर देंगे। तो मोडास, अच्छा ये पता होना चाहिए मोडास कौन कौन से होते हैं। तो मोडास कौन से होते हैं? कैन होता है, मी होता है। अब एक बात सुनो मेरी बात, मैंने मोडास के रिगार्डिंग ना जब ये पेपर समझा रहा था, उस पर मैंने अच्छे से आपको मोडास मतलब पेपर में समझा दिया, तो वो वाली वीडियो देख लेना है, पेपर वाली। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जरूर दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे सुनो और रूल क्या है। देखो, अगर सब्जेक्ट सिमिलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपको वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। वर्ब भी क्या लगानी है? सिंगुलर लगानी है। ठीक है, अब देखो जैसे आई लिखा आ गया, तो आई के साथ क्या लगाओगे? गो लगाओगे या गोज लगाओगे? आपको गो लगाना है, क्योंकि आई प्लूरल में गिना जाता है। आई को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को ना ज्यादा वैल्यूबल मानते हैं। तो ही है, ही के साथ क्या लगाओगे? गो लगाओगे या गोज लगाओगे? बताओ, गोज लगाओगे। ठीक है, पर एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि अगर कोई पैराग्राफ आ रहा है, अगर कोई पैराग्राफ आ रहा है, तो देखना है कि वो कौन से टेंस में है। अगर वो प्रेजेंट में है तो वो नॉर्मली पेरेंट में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर हर जगह पेरेंट एक जगह पास करते तो उसे पेरेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, इन्होंने टुक कर दिया, तो हर चीज पेरेंट में चल रही है, तो हमें प्रेजेंट में रखनी है। और अब पेरेंट में करेंगे तो सिमिलर सब्जेक्ट के साथ सिमिलर वर्ब आएगी। हाँ है ना, आपको ये भी याद रखना है कि वो प्रेजेंट में है, किस में है। ठीक है, पास्ट में है तो कोशिश देखो कि वो पास्ट में ही करना है, मतलब सेकंड फॉर्म यूज करनी है वहां पे वर्ब, अगर सेंटेंस वर्ब वाला है तो। ठीक है, आपको क्या रखना है कि इज एम आर कहाँ लगाया जाता है। आपने तो डीपली नहीं आएगा, आपको ए एन दा पता होना चाहिए कहाँ लगाया जाता है, ए एन दा। जैसे अगर वोवल आ रहा है, वोवल मतलब वोवल के साउंड से मतलब होता है। ए ई आई ओ यू लिखा आ गया, लेकिन वोवल साउंड नहीं आ रही, तो वहां पर तब भी ए लगाएं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर वन लिखा, वन। ठीक है, वन लिख दिया खाली, तो ये क्या पढ़ रहे हैं? वन पढ़ रहे हैं, तो वाह, वाह आ रहा है ना। तो वाह किस में आता है? ये आता है कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। अब कॉन्सोनेंट में आता है तो इसका मतलब यहाँ पे का से लेकर गया आएगा, और का से लेकर गया है तो यहाँ पर वाह भी, वाह जो है इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे ए लगाएंगे, ए वन हो जाए। समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ जो है ना एडिटिंग में सब वर्ड को लेकर आ सकता है। जैसे देयर है, इस देयर का मतलब वहां होता है, और इस टी एच ई आर, इस देयर का मतलब उनका होता है। तो आपको देखना है कि सेंटेंस किसके रिगार्डिंग आ रहा है। ठीक है, अब देखो एडिटिंग में तो बहुत सारी चीजें है ना। अब एडिटिंग में जैसे प्रेपोजिशन को लेकर आ सकता है। अब एडिटिंग किसी के बेस पर भी आ सकता है, जो भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, उनमें से किसी में से भी दे सकते हैं एडिटिंग। अब जैसे मान लो कोई चीज किसी के अंदर है तो वो इन है, और वहां पे उन्होंने क्या लगा रखा है? ऑन लगा रखा है, तो इस तरीके की एडिटिंग हो सकती है। पर मैंने आपके जो पेपर्स वगैरह देखे हैं उसमें टेंस को लेकर ही दी जा रही है एडिटिंग। ठीक है, यहाँ पर भी देखो सारे टेंस को, प्रेपोजिशन को लेकर तो बहुत कम है। देखो 3 टेंस को लेकर है, 4 टेंस को लेकर है, एक आई है प्रेपोजिशन को लेकर। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैं थोड़ा बहुत और भी आपको रूल बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो डेली लिखा आ जाए, रेगुलरली लिखा आ जाए, ठीक है, सेल्डम लिखा आ जाए, ठीक है, और जैसे एवरी लिखा आ जाए, तो यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, टुडे लिखा आ जाए, इस तरीके से आपको
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। और अगर मान लो सिंगुलर है, देखो अगर सिंगुलर जैसे मान लो ही है, तो अब आप बताओ डज नॉट लगाओगे, डज नॉट ईट लगाओगे, या डू नॉट ईट लगाओगे? मुझे बताओ क्या लगाओगे, डू नॉट ईट या डज नॉट ईट्स लगाओगे? बताओ इनमें से क्या लगाओगे। अगर सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर आनी चाहिए। अब आप बताओ इनमें से क्या लगाओगे, आप बताओ क्या लगाओगे, कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं बाद में चेक कर लूंगा। डज, डू, डज, देखो यहाँ पर डज है, यहाँ पे एस लगा हुआ है। आपको कि सर अभी आपने बताया कि जब सिमिलर होता है, ठीक है, तो सिमिलर के साथ ऐसे एस लगाया जाता है, तो सर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ये होना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनो, जब एक बार यहाँ पे ईएस लग गया ना उस एक सेंटेंस में, तो दोबारा नहीं लगता। तो अब ये सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। आपको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो। अब बताओ शी का क्या आएगा, शी ईट्स आएगा या ईट आएगा? शी ईट्स आएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर होता वी डू नॉट ड्रिंक, या वी डज नॉट ड्रिंक, तो बताओ इनमें से क्या लगाएंगे? तो वी के साथ प्लूरल है तो डू नॉट ड्रिंक लगेगा, ठीक है। एस एस तभी लगता है जब नेगेटिव ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाता है ना या इंटारोगेटिव हो जाता है तो डू में अपने आप लग जाता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और देखो ये आपको पता होना चाहिए, देखो ऐसे अब मैं टेबल अगर बनाऊं तो टेबल बना देता हूँ, देखो आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नेम। तो डू, डस, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, क्योंकि इन्हीं में से कोई देगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसके साथ क्या लगाते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखो ये ऐसे टेबल बना लो, टेबल से आपको याद हो जाएगा जल्दी। देखो अब थोड़ा ये लहरें मार रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भी लहरें नहीं मारनी, बस अच्छे नंबर मारने हैं, ठीक है ना, अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। अब जो जैसा इस समय जो फैसिलिटी अवेलेबल है फटाफट, ठीक है, आप अपने बच्चों जैसे मर्जी समझा दें ना, लेकिन अच्छा समझाएंगे ना। देखो अब डू है, अब डू जो है, बताओ इन दोनों में चेक करो पहले, डू डस, तो बताओ आई के साथ डू लगेगा डस लगेगा? आई के साथ लगेगा डू, तो ये काट दो। वी के साथ क्या लगता है, डू या डस? डू लगता है, हटा दो। अब बताओ दे के साथ क्या लगेगा, डू या डस? दे लगता है, हटा दो। यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, हटा दो। ही के साथ क्या लगेगा, डस लगेगा, हटा दो, ठीक है। शी के साथ क्या लगेगा, डस लगेगा, हटा दो। इट के साथ इन दोनों में से क्या लगेगा, डस लगेगा। नेम के साथ क्या लगता है, अगर एक जना है सिंगुलर है तो आपको डस लगाना है, और अगर प्लूरल है तो फिर ये, अब हमें मान के चलते हैं कि नेम एक जने की बात हो रही है, ठीक है। अब डिड, डिड बताओ पास्ट है ना, सबके साथ लगता है। अब एक बात इसका भी रूल सुन लो, देखो देखो आई यहाँ लिखा है ईट फूड यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे लिखा गया, पास्ट बोल रहा है, तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी एट। देखो यस्टरडे लिखा आ जाए, ठीक है, ला एगो लिखा आ जाए, लास्ट लिखा आ जाए, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर आई के बाद जैसे यहाँ पे ईट लिखा है और इसके ऊपर नोट लगा दिया, नोट ईट लिखा आ गया मान लो, तो फूड यस्टरडे लिखा आ गया, तो आपको पास्ट के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा, तो आई डिड नॉट ईट हो जाएगा फिर। देखो जब डिड आ गया ना तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, एक बार एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म लगेगी, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए अब आपको इज एम आर इन तीनों में से बताना है कि आई के साथ क्या लगाते हैं, बताओ आई को, आई के साथ इन तीनों में से क्या लगाते हैं? आई के साथ लगाते हैं एम, तो ये दोनों कट गए। वी के साथ इन दोनों में से क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, ये दोनों कट गए। दे के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, दोनों कट गए, ठीक है। इस टेबल से आराम से याद कर लो। यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, ये दोनों कट गए। ही के साथ क्या लगाते हैं, इज, ये दोनों कट गए। अब इसमें क्या लगाएंगे इन तीनों में से, आई, शी के साथ क्या लगाते हैं, एस एच ई है ये, ठीक है, एस एच ई, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज लगाएंगे, दोनों कट गए। अब इट के साथ क्या लगाएंगे तीनों में से, इज लगाएंगे, दोनों कट गए, ठीक है। नेम के साथ क्या लगाएंगे,
इज लगाएंगे, कट गया, ठीक है। अब ऐसे देयर भी होता है, ठीक है। अब होते और भी है, मतलब ये मेन ही है, बाकी वो भी आपको आना चाहिए। वाज और वर क्या है? वाज और वर आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। वी के साथ क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। दे के साथ क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। यू के साथ वर लगाएंगे। ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे, ठीक है। शी के साथ वाज लगाएंगे। इट के साथ वाज लगाएंगे। नेम के साथ वाज लगाएंगे। और हैज हम दोनों में किस साथ लगाएंगे? आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। तो अगर आ जाएंगे तो वी के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। दे के साथ हैव लगता है। यू के साथ हैव लगता है। ही के साथ हैज लगता है। हैज लगता है। हैज लगता है। और नेम के साथ क्या लगता है? हैज। और हैड है, पास्ट है, सबके साथ लगता है, ठीक है। अब आ जाओ विल और शैल पे। विल और शैल, देखो विल और शैल का सीधा हिसाब है, आई और वी के साथ तो आपको शैल लगाना है, ठीक है। बाकी सबके साथ विल लग जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो करना तो आपको और ही बहुत कुछ है, अच्छे से करिएगा। थोड़ा प्रीपोजिशन जरा दो चार फटाफट बता दूं। प्रीपोजिशन है, ये एडिटिंग में भी यूज हो जाती है। अगर ओवर आ जाए तो कोई चीज किसी के ऊपर से जा रहे हैं हम, ठीक है, सुन रहे हो। और अगर अक्रॉस आ जाए तो हम उस चीज को पार करते हैं, जैसे उसको पार करके हमारे यहाँ पे है। दोनों थोड़ा सा फर्क होता है, इस बात को ध्यान समझना, आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। बिटवीन दो जनों के बीच में बांटते हैं, अमंग दो से ज्यादा जनों के बीच में बांटते हैं, ठीक है। टू कोई चीज जा रही है तो वहां होता है। अपॉन का मतलब होता है कोई चीज किसी के ऊपर चली जाए। फोर मतलब होता है के लिए, जहां पे मतलब आ जाए तुम्हारे लिए, उसके लिए। और ऑफ मतलब होता है संबंध बताने के लिए, पिता का बच्चे से या टीचर का स्टूडेंट से, इस तरह के रिलेशन बताने के लिए लगता है। विद मतलब होता है साथ में, ठीक है। अब जैसे मैं पेन से लिखता हूं तो आई राइट विद पेन, क्योंकि पेन में से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब दो वर्ड और होते हैं, शायद आप में अगर यूज हो जाए तो, बी साइड और एक होता है बी साइड। इसका मतलब साथ में, जैसे मैं तुम्हारे साथ में बैठता हूँ तो बिसाइड होगा, तो बिसाइड मतलब के अलावा, सारे बच्चे घूमने जाएंगे तुम्हारे अलावा, बिसाइड। तो इसका मतलब हो गया के साथ, और इसका मतलब के अलावा, सब घूमेंगे तुम्हारे अलावा, ठीक है। ऑल विल विजिट एनीवेयर, कहीं पर भी जाएंगे बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत ही मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कोशिश की है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पुरानी वीडियो देखो, जो भी मैंने सैम्पल पेपर वगैरह करा रखे हैं ये सारे देख लो, तो उसमें भी आपको बहुत सीखने को मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसको देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।